Hi everyone and welcome to my sorry. Hi everyone and welcome to my YouTube चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। क्या सच में शनिदेव हमारे डाउनफॉल का रीजन होते हैं, जैसा यूजुअली सीरियल्स में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं कि अगर लाइफ में किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो शनि की वजह से हो रहा है। मूवीज में आप देखते हो ना कि तुम्हारी लाइफ में शनि आ गए हैं, शनि की दशा लग गई है, साढ़े साथी लग गई है। इन सब चीजों को सीधा सीधा जोड़ा जाता है कि लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द शनिदेव। बट रियलिटी में क्या सच में शनिदेव हमारे डाउनफॉल का रीजन होते हैं, या जो भी लाइफ में बुरा होता है उसके कारण शनिदेव है? इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना एंड आई एम श्योर काफी हद तक पर्सपेक्टिव चेंज होएगा। देखो, शनिदेव को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको याद है साइंस में स्कूल में हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम बात करें तो सैटर्न इज द फारदेस्ट प्लैनेट, कोल्ड प्लैनेट है, सन से काफी दूर है। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स लगते हैं सैटर्न को सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व करने में, वो ऑर्बिट को पूरा करने में। सन के पास जितने प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, ये गर्म प्लैनेट्स हैं, बट सैटर्न बीइंग द फारदेस्ट ठंडा प्लैनेट है। ये तो एस्ट्रोनॉमिकली हुआ। इसका कनेक्शन सीधा सीधा एस्ट्रोलॉजिकली भी है और माइथोलॉजिकली भी है। माइथोलॉजी में देखो क्या बताया कि शनिदेव जो है वो सूर्य पुत्र हैं, सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं शनिदेव। बट क्योंकि जिस तरह सूर्य का एक एक रेवरेंस है, एक प्राइड है, एक ईगो है, एक एक रॉयल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, शनिदेव को जब उन्होंने देखा तो शनिदेव डार्क थे, सुंदर इतने नहीं थे, है ना, बिल्कुल सूर्य के अपोजिट थे। तो सूर्यदेव ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और एज अ रिजल्ट शनिदेव की जो स्टोरी दिखाई, क्योंकि पूरा उन्होंने अपना जीवन जो है अकेले में, आइसोलेशन में बिताया, दुख में बिताया। प्रोबेबली दिस इज द रीजन कि दुख से सीधा सीधा कनेक्शन शनिदेव को जोड़ दिया गया। बट दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रूथ अबाउट शनिदेव। देखो, ये तो माइथोलॉजिकल स्टोरी हुई, लेकिन रियलिटी में, शास्त्रों में अगर बात करें, ज्योतिष के हिसाब से बात करें, तो काल पुरुष चार्ट में जो चार्ट होता है उसमें 12 राशियां हैं, 12 घर हैं और हर घर कुछ रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी का कोई और घर है, कंफर्ट्स का कुछ घर है। उसी तरह जो हाउस हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है और हमारी इनकम और इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है, उसके जो ओनर है वो शनिदेव है ना। अब देखो, शनिदेव रिप्रेजेंट क्या करते हैं वो समझो। आसपास हमने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स या फैमिली में देखा होगा कभी ना कभी कि शनिवार के दिन लोहा मत लाओ, शनिवार के दिन तेल मत खरीदो। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोहा हो गया, तेल हो गया, ये सब शनि की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। और नोबडी वांट्स कि उनके पास वो सैटर्न की एनर्जी आए, क्योंकि सैटर्न मतलब स्ट्रगल है। ठीक है। तो नोबडी वांट्स टू एम्ब्रेस दैट एनर्जी, उस एनर्जी को एक्सेप्ट अपने नजदीक लेके आना नहीं चाहते। इसलिए सैटरडे के दिन वो जो शनि की एनर्जी है वो अर्थ पे हाई रहती है। तो आप अगर वो वाली चीजें लेके आ रहे हो तो बेसिकली सैटरनाइन एनर्जी को आप लेके आ रहे हो। इसलिए लोग इन सब चीजों से दूर भागने लगे कि भाई तेल नहीं लाना है, लोहा नहीं लाना है। ये एक कहीं ना कहीं डर बैठ गया लोगों के बीच में। बट यहाँ पे सैटर्न को थोड़ा और अच्छे से समझो। सैटर्न सिर्फ दुख को रिप्रेजेंट नहीं करता, बहुत और भी चीजें हैं जो सैटर्न के डोमेन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न देखो और क्या रिप्रेजेंट करता है। लोहा की हमने बात करी, आयरन की हमने बात करी, लेबर जो है, जितनी लेबर क्लास, ये सैटर्न है। जज जो है वो सैटर्न है। टॉर्टोइज आपने देखा होगा, सैटर्न है। एक इंटरेस्टिंग बात देखो, सैटर्न जो है ना वो अष्टम के भी कारक है और अष्टम में हमारी आयु आती है। अगर आप देखोगे गौर से कि जितने भी लंबा जीने वाले लोग हुए हैं ना, वो मोस्टली योगी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी सांसों पे काम किया है, जिन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली प्राणायाम, योग और ध्यान किया है। तो सैटर्न भी देखो, और अगर आप टॉर्टोइस देखोगे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कि वो बहुत धीरे धीरे सांस लेता है। अगर उसके कंपैरिजन में डॉग को देखोगे आप, डॉग बहुत तेज से सांस लेता है। तो डॉग की आयु आप देखते हो 10 से 14 साल के बीच में होती है। बट एक टॉर्टोइस है जो 100 साल, 300 साल, 200 साल ऐसे जीता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि
हम सबको ना एक लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रीथ के साथ भेजा गया है। हम सबकी अपनी जो नंबर ऑफ ब्रीथ है ना वो निर्धारित है ऑलरेडी। तो अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, यानी कि बहुत तेज से सांस ना लेके एक एक योगिक वे में सांस लेने की कोशिश करें, उस प्राणायाम रोज करें, तो हमारी आयु बढ़ती है। सैटर्न जो है ना वो वात का कारक है, यानी कि एयर एलिमेंट है सैटर्न। तो आप देखोगे जो प्राणायाम करते हैं, जो इस चीज पे काम करते हैं, दे लिव लॉन्गर। अब रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे, लोहा और वो सारी चीजें। डायरेक्शन वाइज में अगर हम बात करो तो वेस्ट जो डायरेक्शन है वो सैटर्न की डायरेक्शन बताएगी। वर्ल्ड मैप पे भी अगर आप देखोगे जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ठंडी ठंडे देश हैं। यूरोप देख लो, आप यूके देख लो, है ना, पूरा ये स्विट्जरलैंड, ये कनाडा, ये सारा एरिया देखोगे ठंडा एरिया है। और सैटर्न ठंडे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। पढ़ा ना हमने, एस्ट्रोनॉमिकली बहुत फार है, ठंडा है वहां पे। फिर दूसरी चीज आप देखोगे कालपुरुष चार्ट में, जो फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है, जहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन आती है, वहां पे सन एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, ठीक है, और वहां पे सैटर्न डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, सैटर्न नीच के हो जाते हैं। मतलब जहाँ पे जो एक गर्म क्षेत्र है वहां पे सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल। ऑन द कॉन्ट्रेरी सैटर्न जो है सेवेंथ हाउस, सन जो है वो सेवेंथ हाउस में डेबिलिटेट हो जा रहे हैं, नीच के हो जा रहे हैं तुला में, और वहां सैटर्न उच्च के हो जा रहे हैं। वो एक ठंडा क्षेत्र है। आप देखोगे जब भी सैटर्न सन जो है वो लिब्रा में आते हैं, तकरीबन अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर के आसपास, तो मौसम में ठंडापन आना शुरू हो जाता है। और जब पूरी तरह ठंड आती है, जब सूर्य वीक होते हैं, उस समय क्या आप नोटिस करते हो कि लोग तिल के लड्डू खा रहे होते हैं, तेल में चीजें बनने लग जाती हैं, पकौड़े बनने लग जाते हैं, ठीक है, लोग पैरों में, सर में तेल लगाने लगते हैं, बिकॉज स्किन ड्राई होने लगती है। यानी सैटर्न की एनर्जी बढ़ने लगती है और सन कमजोर होने लगते हैं। यही एक रीजन है कि आप वो सारी चीजें कंज्यूम करते हो। अब और क्या रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न? सैटर्न का जो कनेक्शन है ना वो काल से किया गया है, ठीक है, समय सैटर्न है। तो अगर आप देखोगे सैटर्न से जुड़े जो डिएटी है, महाकाल को जोड़ा गया है। उज्जैन महाकाल में सैटर्न से रिलेटेड चीज, जो भी सैटर्न की दशा में गुजर रहा हो या 7.5 से गुजर रहा हो, अक्सर उसे महाकाल दर्शन करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि सैटर्न राहु की एनर्जी है महाकाल। दिन अभी कुछ दिन पहले मैं प्रेमानंद जी महाराज के एक वीडियो सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक बात कही कि जब भी लाइफ में आपके टफ सिचुएशन आती है ना, तो ये समझना कि भगवान अब आपको ब्लेस करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप उस सिचुएशन से, उस टर्मोइल से, उस टर्बुलेंस से नहीं गुजरते हो ना, तब तक आप प्रिपेयर नहीं होते हो कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए। आप देखो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जितना भी कभी भी बुरा वक्त आया, जिस समय आप उस वक्त से गुजर रहे होते हो, आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन जब वो वक्त बीत जाता है, जब अच्छा वक्त लिटरली आता है, जब भगवान ब्लेस करते हैं, और जब आप उस वक्त को याद करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि यार अच्छा ये वक्त इसलिए आया था। आज वो वक्त ना आया होता तो मैं आज जिस लेवल पे संभला हूँ वो शायद ना संभल पाता। आज जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैं मेंटली स्ट्रांग हुआ हूँ, वो शायद ना हो पाता। आप देखो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, आपको बॉडी बनानी है, आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपको करियर में कुछ लेवल पे जाना है, हार्ड वर्क करना होगा। आप एक्टर्स को देखते हो कि यार इनकी लाइफ कितनी जबरदस्त है, बट आप देखो 16-16, 18-18 घंटे मेहनत करते हो, तब जाके उस लेवल पे उनको वो अचीवमेंट मिलता है। तो शनिदेव को ये पोर्ट्रे कर देना कि वो कुछ डाउनफॉल के रीजन है, उनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये गलत है। आप एक चीज नोट करना, मैं अभी रिसेंटली गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने एक बात कही थी, वो मेरे दिमाग पे कहीं ना कहीं घर कर गई। उन्होंने कहा कि आप सारे ग्रह देख लो, किसी भी ग्रह के आगे ईश्वर शब्द नहीं जुड़ा हुआ। बुधेश्वर नहीं बोलते हो आप, मंगलेश्वर नहीं बोलते हो, बृहस्पतिश्वर नहीं बोलते हो। सिर्फ शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिसके आगे आप ईश्वर वर्ड लगा हुआ सुनोगे, शनीश्वर सुनोगे, शनेश्वरा सुना होगा आपने। तो ईश्वर कभी आपके साथ बुरा कभी नहीं करेंगे। और अगर आप कोई आपका लेट से कोई प्रारब्ध है भी जिसमें आपको कोई कर्मा काटना है, उसके पीछे भी कुछ अच्छा रीजन होता है जो हमें बहुत बाद में पता लगता है। तो शनिदेव इन दी एंड ना, भले आपको पहले फुल हार्डवर्क, फुल तपाएंगे, लेकिन लास्ट में
आपको वो ब्लेस करके जाते हैं। तो जो लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ देने वाला प्लैनेट है ना अगर कोई, तो वो सैटर्न है। आप देख लो जितने भी अडानी, अंबानी, टाटास, ये सब सैटर्न रिलेटेड फील्ड में ही रिच बने हैं। अंबानी ऑयल के लिए शुरुआत हुई, ऑयल की वजह से रिच हुए। टाटा स्टील देख लो आप, अगेन सैटर्न आ गया। अडानी देख लो, सारा कंस्ट्रक्शन सैटर्न के अंडर आता है, ठीक है ना। तो सब कुछ ये जो है वो सैटर्न का डोमेन है। सैटर्न क्या है लेकिन कि वो देर में देता है पर देता जरूर है। सैटर्न का ये एक जो मेन चीज है कि वो पहले कहता है हार्डवर्क करो, मेहनत करो, अपने आप पे काम करो, तब आपको पैसा मिलेगा। अब देखो ना, कालपुरुष चार्ट में पहले 10th हाउस आ रहा है, पहले हाउस ऑफ कर्म आ रहा है। कर्म करोगे तब 11th पे पहुंच रहे हो, तब इच्छा पूर्ति होगी, तब इनकम मिलेगी, बट पहले 10th हाउस, ये सैटर्न है। आपने नोटिस किया होगा कि हम आम जिंदगी में क्या बोलते हैं कि अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है कि यार ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया, ये वेल एस्टैब्लिश्ड हो गया। तो पैरों पे खड़ा होना मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सैटर्न को भी अगर आप देखोगे 10th हाउस कालपुरुष चार्ट में हमारे पैर आते हैं, और वही हाउस करियर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे हो ज्योतिष कितना डीपली कनेक्टेड है कि पैरों पे खड़ा होना, पैरों पे काम करना। सैटर्न प्रॉब्लम्स भी आप देखोगे पैरों की देता है। आपने स्टोरी देखी होगी, सैटर्न लंगड़ा लंगड़ा के चलते हुए दिखाया है ना। तो अपने आप पे काम करना यानी फर्स्ट हाउस पे काम करना। तो अगर मेरे से कोई शनिदेव की बेस्ट रेमेडी पूछे तो शनिदेव की रेमेडी ये नहीं है कि मंदिर में जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया चढ़ाओ, शनिदेव की मूर्ति पे सरसों का तेल चढ़ाओ तो आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, शनिदेव की अगर जो बेस्ट रेमेडी है वो ये है कि आप मेहनत करो, अपने पे काम करो, अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, क्योंकि वायु तत्व के ग्रह है ना शनिदेव, है ना। वात वात रोक देते हैं शनिदेव। आप देखोगे शनिदेव की रेमेडीज शायद आपने ये सुनी होगी कि नंगे पैर वॉक करने से शनिदेव ठीक हो जाते हैं कुंडली में। शनिदेव ठीक नहीं होते हैं, वो तो मस्त अपना घूम रहे हैं। लेकिन आपके वॉक करने से क्या होगा, शनि की सर्टेन पोजीशन कुंडली में हमें ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज देते हैं, लेकिन जब आप वॉक करते हो तो आपकी ब्लोटिंग इंप्रूव होती है, तो शनि इंप्रूव होते हैं। तो इसको ऐसे लोगों ने बोल दिया कि वॉक करने से शनिदेव ठीक होते हैं। शनिदेव ठीक नहीं होती, रेमेडी प्रॉब्लम की होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस पे सॉल्यूशन पे काम करते हो आप। अगर आपको कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को अपस्किल करो। आपकी बॉडी में कमजोरी है तो आप एक्सरसाइज करो। क्यों ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव के बुरे प्रभावों से आप बचते हो? थोड़ा अगर लॉजिकल सोचो, हनुमान जी क्या है, मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और मंगल ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है, एफर्ट को। थर्ड हाउस एफर्ट है, फर्स्ट हाउस के ओनर है मंगल, सेल्फ के ओनर गवर्न करते हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी पे काम करो, एक्सरसाइज करो। मंगल जो है वो कहाँ एग्जॉल्टेड होते हैं? शनि के घर में 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं। तो आप अपने स्टेटस को तब एग्जॉल्टेड स्टेट पे एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने आप को जब आप एफर्ट मारते हो, कर्म करते हो। तो शनिदेव की जो सबसे उम्दा रेमेडी है वो ये है कि अपने पे काम करो, प्राणायाम करो, और शनि की जो भी रिप्रेजेंटेशन है, लेबर क्लास, जो भी आपसे आपसे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके साथ कभी कुछ बुरा मत करो। उनके कभी पैसे मत मारो उनको। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग अपने से कमजोर लोगों के साथ बुरा ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपसे फाइट बैक कर पाए। यही तो देखते हैं शनिदेव कि आप ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो। आप अगर रेस्टोरेंट जा रहे हो तो आप वेटर को किस तरह से बुला रहे हो। आप एक सब्जी बेचने वाले से, एक रिक्शा वाले से एकदम बार्गेनिंग करने पे उतर जाते हो, लेकिन वो बार्गेन आप मॉल में नहीं करते हो। ये इन सब चीजों पे काम करना ये इंपॉर्टेंट है, तब शनिदेव ब्लेस करते हैं आपको, ना कि सिर्फ तेल चढ़ाने से या दिया जलाने से। सो इन दी एंड मैं यही बोलूंगा कि इतना ध्यान रखना, शनिदेव सिर्फ ये कहते हैं कि हार्डवर्क करो, अपने पे काम करो, तुम प्रिपेयर हो जाओगे, मैं ब्लेस करूंगा। शनिदेव के घर डिले है, डिनायल नहीं है, इतना याद रखना। सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट शनिदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय शनिदेव।